ये सही कर दी। काफका हिबिनो, नाम याद रखना, समझ गई ना बच्ची? इसी बदतमीज लड़की के ड्राइवर होंगे। हाँ। मैं यहाँ बात ही कर रहा था कि इन्होंने मेरी पार्किंग ले ली। मैं आपको बुरी तरह हराऊंगी। मुझे लगा था ये एग्जाम फॉर्मेलिटी के लिए होगी, मगर लगता है यहाँ मजा आने वाला है। काफका हिबिनो। चलो चलते हैं सेबासो। जी। मगर कमाल था ना, मैंने सिर्फ वही हिस्सा ट्रांसफॉर्म किया जो वो देख नहीं सकती थी। मैंने कहा था ना पावर्स यूज मत करिएगा। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? हाँ हाँ बिल्कुल सर, सब ठीक है। वहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है? सब ठीक तो है ना? हाँ तो जाओ अंदर। अगली बार ऐसी बेवकूफी की तो मैं आपको घर भेज दूंगा। ठीक है, मैं एक बार तो हार मान चुका हूं। उसके साथ खड़े रहने का ये मेरा आखिरी मौका है। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। अरे ये क्या हो रहा है? मैं इतना पीछे क्यों रह गया हूँ? साथ ही कड़ी मेहनत भी करता हूँ। ऐसे ट्रेनिंग तो मैं हर रोज करता हूँ। सही कहा। एप्टीट्यूड टेस्ट में या तो पास होंगे या फिर आपके घर का टिकट कट जाएगा। एग्जाम का दूसरा स्टेज 2 हिस्सों में बटा है। एक है फिटनेस टेस्ट और दूसरा है एप्टीट्यूड। मतलब हमें फिटनेस टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने होंगे। पहले मैं सिर्फ बिलो एवरेज था, 30 साल के बाद इतना कमजोर हो जाता है। अगर मैं अपनी पावर यूज करूं तो क्या मैं सबसे आगे पहुंच जाऊंगा? ये क्या, आपको हराने में तो टाइम भी नहीं लगा अंकल। नाम याद रखना, समझ गई ना बच्ची? बच्ची बच्ची भूल जाओ। मुझे ये देखकर अच्छा लगा। क्यों, मैंने सही कहा ना सर कि आपने अपनी काइजू पावर यूज नहीं की? हर किसी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत की है। मुझे लगा ये सही होगा, मगर काश कि मैंने पावर यूज कर ली होती। मैं अगर अपनी पावर यूज करता तो गलत होता। काफी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स आए हैं। ये रहे इस साल के एप्लीकेंट्स। आगे बताओ, मैं काम करते हुए सुन रही हूँ। ओह, मतलब आपको इंटरेस्ट है। मुझे पता है आपको काइजू को मारने के सिवाय किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं है। सबसे पहले मेरी नजर है एक बंदे पर जिसका नाम है, जो कि टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी से टॉपर ग्रेजुएट है, हारुइची इजुमो। ये कैंडिडेट इस साल के सभी नए ग्रेजुएट्स में से सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है। और उसे देखिए, वो है आओ कोगराकी। अपने में एक पावर हाउस जो हाचिजो न्यूट्रलाइजेशन टेक्निकल कॉलेज में टॉपर था। उसके बाद है इहारू फुरुहाशी। और सिर्फ यही नहीं है, ये एलीट ऑफिसर्स बनने की कोशिश करते हैं ना कि फील्ड एजेंट्स। ज्यादातर सालों के मुकाबले इस साल न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स आए हैं। और सबसे बड़ा नाम जिस पर सबकी नजर है वो वहाँ, इसीलिए सब लोग इतना अच्छा कर रहे थे। केकोरो शिनोमिया 16 साल की उम्र में ही कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन से ग्रेजुएट कर लिया। पता नहीं मैं उसका मुकाबला कर भी पाऊंगा या नहीं। उसे हरा कर रहूंगा। देखते हैं उसमें कितना दम है। जिसमें केकोरो शिनोमिया का कोई जवाब नहीं। ये बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेंट्स का ग्रुप है। कि मैं कौन हूँ तो आपको पता चल ही गया। मुझे अंदाजा भी नहीं था तुम इतनी अच्छी हो। ये अंकल आखिर है कौन? शिनोमिया के ग्रुप का कोई है। देखते हैं आज आपको और कितनी बार धूल चटाऊंगी। दूसरी बार आपको मुंह की खानी। काफका हिबिनो। बस देखती जाओ, धूल तो मैं तुम्हें चटाऊंगा। टेस्ट के दूसरे हिस्से में काइजू की लाश को डिस्पोज करने का काम दिया जाता है। पिछले 2 साल से क्या कहा? एप्लीकेंट्स को पता चले कि उनका काम सिर्फ काइजू को मारना नहीं है, वो आपकी काइजू की जानकारी के साथ ग्रुप में काम करने की क्षमता को भी टेस्ट करना चाहते हैं। और इसी वजह से मैंने पार्ट टाइम डिस्पोजल का काम लिया। काफी बड़ा है। वाह! मैं हूँ होशिना और मैं 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन हूँ। काम होगा काइजू को ढूंढना और उसकी बॉडी को डिस्पोज करना, उसे खत्म कर देना। खत्म करना है।
पहनने वाले हैं, मगर हम आपको यूं ही खाली हाथ तो नहीं भेज सकते ना। तो ये है इज़ुमो टेक गियर, हाँ? ये है क्या? GX4552, हाँ? बॉडी मेजरमेंट्स और शेप एडजस्टमेंट का काम पूरा हो गया है। ये सूट मेरी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। और काइजू मसल फाइबर्स नॉर्मल काम कर रहे हैं। तो ये है डिफेंस फोर्स काइजू कॉम्बैट सूट। ये मेरे शरीर का हिस्सा बन रहा है। मैं अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग होते महसूस कर रहा हूँ। अभी के लिए हमारे पास काइजू से लड़ने के लिए इससे बेहतर हथियार नहीं है। ये इसे पहनने वाले की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। रेनो इचिकावा, आपकी अनलिस्ट कॉम्बैट पावर है 8%। मैं सूट पहने हुए कैंडिडेट्स का एक एक करके पावर मेजर कर रही हूँ। ठीक है। आउई काबुरागी 15%। समझ गया। हारुची इजुमो 18%। अब शायद ठीक ही लग रहा है। इहारू फुरुहाशी 14%। लगता है इस साल हमें अब तक का सबसे अच्छा टैलेंट मिलने वाला है। इस बार किस्मत अच्छी है कि हमें 10% के ऊपर के कैंडिडेट्स मिले हैं। किकोरू शिनोमिया, ये यहाँ? इसने अनलिस्ट कॉम्बैट पावर 46% यूज कर ली। ये तो पहले से ही प्लेटून लीडर के लेवल पर है। क्या बात है। ये तो रिकॉर्ड है, खास तौर पर उनके लिए जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। अब तक का सबसे अच्छा टैलेंट। अरे ऐसे मायूस होने की जरूरत नहीं रेनो। लेकिन मेरा तो सिर्फ 8% है। सच कहूँ तो जिसे भी 0 नहीं मिलता है वो पास हो सकता है। पहली बार में 8% मिले हैं, मतलब अच्छा ही किया है। मैंने आज तक किसी को कभी भी 0 मिलते नहीं देखा है। 0% अनलिस्ट कॉम्बैट पावर। इसे क्या हो गया? वाह, ये तो मेरा पहला 0 है। शायद मैं एनर्जी निकालते निकालते 40 ना निकल जाए। मुझे बस थोड़ा और टाइम दे दो। वाह, ये अंकल तो सच में टाइम पास है। ऐसे थोड़ी निकलती है एनर्जी। मुझे अच्छे लगे। अरे यार, जरूर इसकी कोई ट्रिक होगी। पास नहीं हो पाएंगे। अपने काम को थोड़ा सीरियसली लो। बड़ा ही अजीब खेल खेल रहे हैं। एग्जाम खत्म होने से पहले मुझे पता लगाना होगा। ओके। वो पावर दिखाइए जो आपने पार्किंग लॉट में दिखाई थी। एग्जाम खत्म होने वाली है। फाइनल टेस्ट अब शुरू करते हैं। अब तुम सभी ने सूट्स पहन ही लिए हैं तो मैं आपको टेस्ट समझाता हूं। पिछले साल हाचियोजी में इन काइजूज ने 16 लोगों की जान दी थी। आपके टारगेट्स होंगे बड़ा मॉन्स्टर होंजू और 36 छोटे मॉन्स्टर योजू। हमने उन्हें जिंदा पकड़कर यहाँ पर रखा है ताकि हम ट्रेनिंग करवा सके। तो हम आपके सूट में मौजूद शील्ड को एक्टिवेट कर देंगे। अगर किसी भी वक्त हमें लगा कि आपकी जान खतरे में है, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप सब इस राउंड में जिंदा बचेंगे। इसका मतलब होगा कि आप फेल हो गए। अंदर जाइएगा। ये कैसे कर रही है? योजू नंबर 12 खत्म हुआ। क्या बात है। योजू नंबर 3 भी खत्म हुआ। हम ऐसे पीछे नहीं छूट सकते। चलो, हमें भी जल्दी करना होगा। अरे यार, ये डायलॉग तो मेरा था। ये दर्द सिर्फ 0 लाने वाला ही समझ सकता है। 0 लाकर बड़ा तीर नहीं मारा है। ये गन इतनी भारी है, सूट की मदद के बिना उठाना मुश्किल हो रहा है। हम दोनों के पास कोई सुपर पावर भी तो नहीं है, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। उन्हें इम्प्रेस करने का मौका मत खोना। कैप्टन मीना आशिरो भी आज इस टेस्ट को देखने के लिए आने वाली हैं। सही कहा। मैं 0 हूँ तो क्या हुआ? देखते हैं कौन सबसे अच्छा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनता है। रेनो, काफका, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर उन्हें काइजू की ही गिनती करनी थी तो वो सेंसस लगाकर ट्रैक कर सकते थे। ये टेस्ट लेने वाले ऑफिसर्स हमें ड्रोन्स के जरिए फॉलो क्यों कर रहे हैं? तुम्हें कुछ समझ आया? ड्रोन्स की क्या जरूरत थी? तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पावर नहीं है तो हमें वो हमारी क्षमता के साथ साथ सिचुएशन में ढलने की काबिलियत को भी परख रहे हैं। हमें अटैकर्स को सपोर्ट करना होगा। हाँ सर, आप राइट साइड जाइए। ठीक है। इसकी तो मैं इसे जानता हूँ। ये तो वही काइजू है जिसे हमने लीडा क्लीनर्स के साथ साफ किया था। स्टन ग्रेनेड। इसकी आंखें कमजोर है मगर सुनने की शक्ति जबरदस्त है।
मिस हो जाए तो आसान टारगेट बन जाएगा। पेट पर हमला करो। क्या? पेट पर इसकी स्किन पतली और कमजोर है तो वही हमला करो। सपोर्ट देने के लिए थैंक्स शिनोबिया ग्रुप। हम कोई ग्रुप वाले नहीं हैं। हमने कर दिखाया सर। हाँ, मुझे अपने काइजू की पावर की जरूरत नहीं है। सारी गड़बड़ियों का हिसाब करेगा ये काफ्का। जितने अच्छे से हम उन्हें जानते हैं शायद ही उन्हें यहाँ कोई जानता होगा। एक और काइजू। एरिया डेल्टा कैंडिडेट 2032 घायल हुआ है। सर, योजू नंबर 23 उसकी ओर आ रहा है। उसकी नब्ज में गड़बड़ी है, वो लड़ नहीं सकता। कवच की तैयारी करो। याद रहे, इसका मतलब होगा कि आप फेल हो गए। उठ जा। मैं उसके सामने खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकता। वो तुम्हें देख रही है। मुझे लगा ही था सबसे पहले यही फेल होगा। अब मैं कवच को एक्टिवेट कर रही हूँ। बड़ा मजाकिया कैंडिडेट था। काफ्का ही बीनो, तीसरी बार धूल चटाई। कीकोरू, तुमने मुझे। चलिए अब मैं बाकियों को हरा कर आती हूँ। मेरे साथ जंग के मैदान में कोई भी हार नहीं सकता। मुझ पर नहीं, लड़ाई पर ध्यान दो। वो मेन टारगेट की ओर जा रही है। उससे तो मैं ही मारूंगा क्योंकि इक्विपमेंट तो एक जैसे ही मिले हैं। वो इतनी पावरफुल कैसे है? अरे यार, मैं भी तो तुम्हारी एक्स्ट्रा पावर से इतना फर्क पड़ता है? मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। पैर टूट गया। हो सकता है तुम्हारा कोई ऑर्गन भी डैमेज हुआ हो। हमें तुम्हारे वाइटल्स में इरेगुलरिटीज मिली हैं। शायद तुम्हारी बॉडी में फ्रैक्चर्स हुए हैं। नहीं, क्या कहा? क्या मैं हार जाऊंगा? जब तक मौका है तब तक मैं नहीं, वरना मैं कभी उसके साथ खड़ा नहीं रह पाऊंगा। आज तक सिर्फ वही जीता है जिसके पास टैलेंट होता है। वैसे भी वो कवच भी परफेक्ट नहीं है। एग्जामिनर होने के नाते मैं आपको ड्रॉप आउट करने की सलाह दूंगा। मैं हार मानना चाहता हूं या नहीं, ये फैसला मेरा है। आज तक सिर्फ मैंने सपने ही देखे। सर, पता है मैं बेवकूफ दिख रहा